ज्यादा यूज होने वाले डायलॉग्स कौन से हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी बोल रहे हैं, है ना? दिख रहा है ये आपको? तो मैक्सिमम बच्चे क्या बोल रहे हैं इस कहानी में हमें? वो हमें बोल रहे हैं, पहला चीज, कुछ याद नहीं हो रहा है ना? पहला उनका कंप्लेंट यही है कि कुछ नहीं याद हो रहा। पढ़ रहे हैं बट कुछ नहीं याद हो रहा। सेकंड कंप्लेंट क्या है मैक्सिमम बच्चों के डायलॉग्स क्या है? सिलेबस ही पूरा नहीं हो रहा, राइट? कि हमारा तो चरक भी पूरा हो चुका है, चिकित्सा भी क्लास में कवर हो गया है, बट हमारा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, अभी तक हमने खुद हम कर ही नहीं पा रहे हैं, राइट? यस। हम्म। तो आप में से कितने बच्चे फर्स्ट साइड पे हैं, कितने बच्चे सेकंड साइड पे हैं? जस्ट रेज योर हैंड। जो लोग फर्स्ट साइड पे हैं वो रेज हैंड, जो सेकंड पे है कि सिलेबस नहीं, मतलब क्लास में तो लगभग हो गए, बहुत इजी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग जो है वो भी मुझे बताएंगे एंड वो लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दिखेंगे ये। ठीक है? ओके, जल्दी से बताइए। ओके, तो अब मैं बेटा आप लोगों को, ठीक है, चलो आई गॉट अ क्लियर आइडिया कौन सा किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो अब मैं ना आपको दो सिनेरियो दिखाऊंगी, ठीक है? आपको बस ये देखना है कि कहीं आपके साथ भी तो ये नहीं हो रहा है, राइट? मैं आपको ये सिनेरियो दिखाऊंगी, आपको मुझे बताना है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो ये तो आपके साथ नहीं होता। ध्यान से देखना, अभी हमारी स्टूडेंट है, पढ़ने बैठी है, ध्यान से देखो, पढ़ने बैठी, पढ़ रही है, अब एकदम से क्या हुआ? एकदम से क्या हुआ? फोन की नोटिफिकेशन कुछ आई, है ना? या फिर अंदर से मन किया कि चलो एक बार फोन तो उठा के देख लो। तो पढ़ने में सिर्फ कितना टाइम हुआ है देखो, मुश्किल से 5-10 मिनट भी वो नहीं बैठी होगी, एंड उतने में फोन चालू। अभी फोन चालू हो गया, बस बाकी जब सब चीजें साइड में, है ना? ऐसा होता है आपके साथ? क्या मैं आपको ही दिखा रही हूँ यहाँ पे? हाँ कि नहीं? कितने लोग अग्री करते हैं, पढ़ने बैठे हैं, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, फिर फोन देखना चालू कर देते हैं और फिर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है ना? उसके बाद आपको एकदम रियलाइज होता है अरे मुझे पढ़ना था, पर अब 3 के 4 बज गए, 1 घंटा ऑलरेडी निकल चुका है, एनर्जी एकदम डाउन डाउन जा चुकी है, और अब टेंशन होनी स्टार्ट हो गई क्योंकि अब टाइम निकल गया आज का तो काफी कुछ, है ना? होता है ऐसा? यस और नो? कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? अभी तब तक कुछ नहीं याद आएगा जब तक फोन चल रहा है, पर जैसे फोन दोबारा रखोगे फिर एकदम से याद आएगा, अरे यार टाइम निकल गया। और ऐसा फिर पार्क, फिर दोबारा पढ़ने बैठोगे, फिर यही करोगे। कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है? जो अभी आपने वीडियो देखी, कितने लोगों को लगा कि यार ये तो, मैं तो, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, 5-10 मिनट होते हैं एंड देन फोन चालू, चाहे वो किसी भी, चाहे नोटिफिकेशन आया हो, चाहे कॉल आया हो, चाहे खुद का मन किया हो देखने का, बट यू लूज दैट मोमेंटम। जस्ट रेज योर हैंड, कितने बच्चे ये बिल्कुल सेम फील करते हैं, सेम सामने देखते हैं? हाँ। अच्छा, एवरेज कितनी देर के बाद होता है ये मुझे टाइम बताओ। किसी का 5 मिनट के बाद होता होगा, किसी का 10 मिनट के बाद, किसी का आधे घंटे के बाद। अभी तो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, सो लेट मी नो द क्वांटिफिकेशन ऑफ योर प्रॉब्लम, कि आपको कब ये चीज फील होती है, कितनी देर के बाद फील होती है? जल्दी से बताएंगे। बेटा चैट बॉक्स से मुझे बताओ कितनी देर बाद ऐसा होता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? बताओ। चलिए जल्दी से बताइए अब। ओके, हाफ एन आवर, 20, 30। ओके, चलो अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि जब आप पढ़ने बैठते हो, आप एक मोमेंटम से पढ़ने बैठे हो, और बीच में जब ये आपको ब्रेक लगाने आ जाता है, जब ये आपकी आपको पूरा अपने गोल से हटा देता है, तो कितना टाइम लगता है आपको अपने वापस उस जोन में आने में?
लगभग 45 मिनट्स आपको लगेंगे उस कंसंट्रेशन में वापस आने में, एंड उतनी मोमेंटम से आप पढ़ भी नहीं पाओगे। और ऐसी गारंटी नहीं है कि आपने अभी फोन उठा लिया तो दोबारा आप थोड़ी देर बाद नहीं उठाओगे। एंड ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा, एंड मुझे ये भी पता है आप में से ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जो 5-5 मिनट में एक बार देखने लग जाते होंगे। यस और नो? सो इफ यू आर स्टडिंग दिस वेरी वे, आप चाहे 12 घंटे पढ़ लो, आप चाहे 10 घंटे पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं लोगे। अगर आप इस मोमेंटम से, इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, इस मेथड से पढ़ाई कर रहे हो, इस चीज को इग्नोर कर रहे हो और समझते हो कि नॉर्मल है, तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। You will have to change this habit, otherwise you will keep on sitting on your desk saying to everyone कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूं बट मुझे याद नहीं हो रहा, मेरा तो सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, राइट? बट अल्टीमेटली यू नीड टू सी कि प्रॉब्लम आप कहाँ पे फेस कर रहे हो। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप सही कोर स्टडी आवर्स डेडिकेट ही नहीं कर रहे हो, एंड इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आपको पूरा आपका कंपास, आपका फोकस सब कुछ हिला देता है, राइट? समझ आई बेटा बात? यस और नो? यस। चलो अब हमने प्रॉब्लम की बात कर ली, आपने अपने आप को सामने देख लिया। देखो आप कुछ चीजें तब समझ आती है जब सामने किसी को करते हुए देख लो, है ना? अभी तक आप कर रहे थे, आपको क्यों नहीं लगा कि ये गलती है? व्हाई डिड यू नॉट आस्क मी बिफोर कि मैम ये प्रॉब्लम है, बार बार मैं फोन उठाने लग जाता हूँ। किसी भी बच्चे ने मुझे किसी भी क्लास में चीज बोली नहीं, क्योंकि आप रियलाइज ही नहीं कर रहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, ये कब रियलाइज होगी? जब रिजल्ट आएगा, तब हमारे हाथ से सब चीजें जा चुकी होंगी एंड वी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। यस, समझ आई? क्लियर है? चलो अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक, चलो अभी ये हमारा बिफोर था, लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर। ठीक, अब आफ्टर हमें अचीव करना है, ये आफ्टर हमें अचीव करना है, तो ये कैसा होना चाहिए? एक आइडियल स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है उसकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? अभी ध्यान से देखना। तो चलो बेटा अब हम देखते हैं कि एक आइडियल स्टूडेंट की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए। चाहे वो दिन में 6 घंटे ही पढ़ रहा है, बट वो ऐसे पढ़ रहा है कि उसके पास और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, राइट? उसको फोन साइड में रख देना है, उसको फोन नहीं उठाना। समझ आई बात? उसको ऐसे ही पढ़ाई करनी है। आप ध्यान से इसको देखो कि उसके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, शी इज कंटिन्यूअसली स्टडिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। क्लियर हुई बात? अभी वो हमें करना कैसे है? तो अभी बच्चों हमको कैसे पढ़ाई करनी है? हमारे पास जितना भी टाइम हमें मिल रहा है पढ़ने का, चाहे 6 घंटे मिल रहा है, चाहे 8 घंटे मिल रहा है, आपको उसको बनाना है टाइट बबल ऑफ फोकस। दैट शुड बी योर वे ऑफ स्टडिंग। बिकॉज आपके पास साल नहीं है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। और इस लिमिटेड टाइम में आपको अपने फोन को साइड में रख के, नोटिफिकेशन ऑफ करके, बिल्कुल साइड में रख के, मैं तो कहूंगी इससे भी और दूर ले जाओ, ले जा सकते हो तो,
और सिर्फ आपको फोकस करना है अपनी बुक्स पे, अपने लेक्चर्स पे, राइट? आपको बिल्कुल उसको हटा देना है। अब ये करोगे कैसे? तो ना आई एम गोइंग टू टेल यू 3 बेसिक टेक्निक्स जिससे आप ये टाइट बबल ऑफ फोकस मेंटेन कर सकते हो एंड यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट्स, राइट? अभी इससे पहले मान लो आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे थे बट आउटपुट निकल रही थी सिर्फ 1 घंटे की। अब हमें 100% कोशिश करनी कि अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 6 घंटे में इतने अच्छे से पढ़ूं कि मैं उसको भी पीछे छोड़ दूं जो 10 या 12 घंटे पढ़ रहा हो। इट्स अबाउट द क्वालिटी एंड नॉट अबाउट द क्वांटिटी, राइट? तो हमें 3 चीजों पे काम करना है। सबसे पहले हमको ये समझना है क्या आपका फोन आपको स्मार्ट बना रहा है या स्टूपिड बना रहा है। अगर आप अपने फोन को यूज कर रहे हो तो क्या वो स्मार्ट बनने के लिए यूज कर रहे हो या स्टूपिड बनने के लिए यूज कर रहे हो। दूसरी, द क्रक्स ऑफ मेंटेनिंग डिसिप्लिन इज डेली डायरी, उसको आपको एफिशिएंटली कैसे यूज करना है। एंड जो यहाँ पे आपको बच्चों रियलाइजेशन होनी चाहिए, ये मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, टाइम इज मूविंग। आप अपना समय खराब कर रहे हो, आप अपना करियर खराब कर रहे हो, समय चलता जा रहा है। आपके साथ जो बच्चे एग्जाम देंगे वो पढ़ाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे टाइम खराब कर रहे हो। तो रियलाइज करो कि समय लिमिटेड है, जो कि हर पल आगे बढ़ता जा रहा है एंड यू आर लूजिंग ईच एंड एवरी मोमेंट अगर आप वेस्ट कर रहे हो, जो कि आपको अपने सक्सेस तक लेके जाने वाला था। देखो हमारे पास ना कुछ बेसिक यूनिट्स होती हैं टाइम की। अब इट्स अप टू यू, वो जो 24 यूनिट्स है, उन 24 यूनिट्स को आप अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए यूज करना चाहते हो या अपने करियर को नीचे कुएं में डालने के लिए। इट्स अप टू यू। तो ये 3 रियलाइजेशन आज आपको करनी है और इन पे हमें काम करना है। तो सबसे पहला मुझे आंसर करो, फोन मेकिंग यू स्मार्ट और स्टूपिड। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा? आपके स्क्रीन टाइम से। आप लोगों का कितना स्क्रीन टाइम है अभी, जल्दी से बताओगे? जल्दी से बताओ। बेटा नींद उस इंसान को आती है जिसको अपना सामने लक्ष्य नहीं दिखता, जिसको लाइफ में लगता है कि मुझे सब कुछ तो मिल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो सोएगा। जिसको पता है कि उसको लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, वो नहीं सोने की बात करेगा ही नहीं। जो मजदूर को पता है कि उसके घर में रोटी तब आएगी जब वो 8 घंटे 10 घंटे की मजदूरी करेगा, आपको लगता है वो सुबह सो सकता है? वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सोएगा क्या? नहीं। वो ऐसे उठेगा क्योंकि उसको पता है कि उसका भविष्य, उसका सब कुछ उस पर निर्भर है। तो ये जो कंफर्ट जोन में आप घूम रहे हो ना, ये जो ईज जोन में आप घूम रहे हो, जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके लिए पे कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपकी सब चिंता करते हैं, इस जोन से बाहर निकल जाओ। क्योंकि नहीं निकलोगे तो फिर ऐसा मुंह पे ना, मतलब बिल्कुल हम कहते हैं ना कि हमारा भविष्य हमें ऐसा तमाचा मार के चला जाता है अगर हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते तो, राइट? तो ये वो टाइम है जब जगना है आपको। तो अगर आपका इस समय पे स्क्रीन टाइम आपके सोशल मीडिया पे 1 घंटे से ज्यादा है, देन योर फोन इज मेकिंग यू स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, राइट? उसका अलग से टाइम कैलकुलेट करो। सोशल मीडिया अदरवाइज जो जो भी चीजें, व्हाट्सएप भी आ गया उसमें, आपका यूट्यूब वगैरह ये सब चीजें, इंस्टा वगैरह ये सब चीजें आ गई। इफ इट्स मोर देन 1 hour देन इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और ये आप डिक्लेयर करता है कि यू आर मेकिंग द रॉन्ग चॉइस, क्योंकि आपका फोन वहां पे आपको बेवकूफ बना रहा है, स्मार्ट नहीं बना रहा है। ठीक है? तो अभी मैं कुछ बेसिक चीजें बोलूंगी जो अभी के अभी मेरे साथ बैठ के आपको करनी है एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा कोई भी जो टाइम है वो खराब नहीं हो, राइट? तो ये 3 चीजें हमें करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू चेक वेयर एंड हाउ मच यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन दिस। ठीक है? कितना टाइम आप कहाँ कहाँ पे खराब कर रहे हो एंड इसके लिए एनालिटिक्स पूरे रखोगे। भाई ये एनालिटिक क्या है मेरा, कि मेरी डेली लिमिट लगा दो। डेली लिमिट आपकी होनी चाहिए सोशल मीडिया कहीं पे भी 1 घंटे से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, राइट? सो ये डेली लिमिट जो है वो आपको सेट करनी है और सबसे अच्छा ही आप आधे घंटे की रखो। ठीक है? क्लियर है? पहला चीज आपको ये करनी है। दूसरी, बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, जो एप्स आप यूज करते ही नहीं हो और जिनको नहीं आपको करना है। अगर मैं बोल रही हूँ एग्जाम तक इंस्टाग्राम मत चलाओ, एग्जाम तक स्नैपचैट मत चलाओ, अरे अनइंस्टॉल कर दो उसे अभी की अभी। ये देख रहे हो अनइंस्टॉल होता हुआ, ये आपको भी ऐसे अनइंस्टॉल करना है। अब जो वो, क्योंकि जब भी आपको मन करेगा देखने का, आपको वो ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत कौन करता है?
है ना, नहीं करते ना। तो हम क्या करते हैं, हमें उतनी मेहनत नहीं करनी है, तो हम जब हमने अनइंस्टॉल कर दिया वो ऐप, तो बार बार आप डाउनलोड करोगे, बार बार उसको लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालोगे, इतनी फ्रिक्शन आ जाएगी ना बीच में कि आपको दोबारा मन ही नहीं करेगा वो चलाने का। लेट इट बी नेटफ्लिक्स, लेट इट बी अमेजॉन प्राइम, और कुछ भी हो सकता है। बीच में इतनी फ्रिक्शन ले आओ कि आपका मन ही ना करे वो काम करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक्स हैं, आपकी बुक्स तो दूसरे कमरे में रखी है, फ्रिक्शन है ना उस कमरे में जाना, पढ़ाई करना। इसलिए मैंने आपको बोला कि स्टडी टेबल के आसपास अपनी सारी बुक्स अरेंज कर लो, ताकि फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाए। तो इसी तरीके को हम यूज करेंगे हमारे सोशल मीडिया को हटाने के लिए, राइट। अनइंस्टॉल ऑल दोज एप्स जहां पे आप सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हो, विच आर ऑफ नो यूज टू यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सेट असाइड अ स्पेसिफिक टाइम फॉर इंटेंशनल डिस्ट्रैक्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देखो अभी हमारे दिमाग को आदत है गंद देखने की, है ना, टाइम खराब करने की। हम्म तो अभी एकदम से तो वो नहीं हटेगा। अगर मैं आज आपको बोलूं कि आज आप महान आत्मा बन जाओ, आज आप साधु आत्मा की तरह बन जाओ, है ना, सब कुछ त्याग दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। त्यागना है तो क्या हम क्या बोलते हैं, पादांशिक क्रम से त्यागते हैं कोई भी चीज, है ना। तो इसके लिए भी हमें पादांशिक क्रम ही यूज करना है त्यागने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगी दो, जो मैं अपने टाइम पे यूज करती थी वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, राइट, तो उस समय पे मैं भी डिस्ट्रैक्टेड रहती थी। तभी तो मुझे पता है ना कि कैसे डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, बिकॉज वी ऑल हैव बीन देयर इन योर प्लेस। जब हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, जब हम कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, उसके बाद हमें मूव करना है उस साइड पे जहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन है। So we need to set aside a specific time for intentional distraction. तो बेटा मेरे लिए जो इंटेंशनल डिस्ट्रैक्शन थे ना वो दो थे, एक तो फिनियस एंड फर्ब एंड दूसरा था सीआईडी या क्राइम पेट्रोल, ठीक है। तो ये दोनों चीजों के लिए मेरे को था, मैं पूरे दिन में कुछ नहीं देखूंगी, बट मैं शाम को 9 से 9:30 एक या तो फिनियस एंड फर्ब का एपिसोड देख लूंगी, या फिर मैं क्राइम पेट्रोल या सीआईडी में से कुछ देख लूंगी। एंड बाय सो मैं दोबारा बोलती हूँ, कभी भी एग्जाम के टाइम पे या उससे पहले ऐसी चीजें मत देखो जिनमें सीरीज हो। सीरीज होती है ना, एक एपिसोड, फिर उसके बाद क्या हुआ दूसरा एपिसोड, फिर उसके बाद क्या हुआ तीसरा एपिसोड। तो वो एक हैबिट बनाते हैं कि आपको दूसरा तीसरा चौथा देखना पड़ेगा, इसलिए आप बिंज वॉचिंग करते हो, इसलिए आप एक एक साथ 4 एपिसोड देख जाते हो। नेवर वॉच एनी ऑफ दीज थिंग्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम एटलीस्ट 1 साल तक। लुक फॉर दोज थिंग्स जहां पे आपको पता है वहां पे कहानी खत्म, एक एपिसोड में एक कहानी खत्म, दूसरे एपिसोड में दूसरी कहानी खत्म, तीसरे में तीसरी खत्म। तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार एक एपिसोड देख लिया तो नेक्स्ट देख लूं, फिर मैं दूसरा, क्योंकि आपको पता है वहां पे खत्म होगी, सेटिस्फैक्शन आ गई कि हमने कुछ देख लिया वो खत्म हो गया। स्टोरी बुक्स ऐसी होती है। तो मैं आपको बोलूंगी आप स्टोरी बुक्स स्टोरीज देख लो यूट्यूब पर ऐसे नहीं देखनी है कि आपने शुरू कर दिया देखना। डाउनलोड करके रखो और सिर्फ डाउनलोड की हुई चीजें ही देखो। कभी भी किसी चीज को लाइव मत देखो, शॉर्ट्स मत देखो, सिर्फ डाउनलोड की हुए वीडियोस जो आपने पहले से पूरे हफ्ते के पहले डाउनलोड करके रख लो, और उनको बोलो कि इस हफ्ते में यही यही चीजें देखूंगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है बेटा, इट कुड बी योर मोटू पतलू, इट कुड बी योर डोरेमोन, इट कुड बी योर पोकेमोन, कुछ भी हो सकता है, बट एक थीम समझो कि कंटिन्यूस हुक नहीं बनना चाहिए कि इस एपिसोड में या तो दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा। यू शुड कंप्लीटली अवॉइड दैट, बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा आप कितने कितने दिन ऐसे ही खराब कर दोगे। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन स्ट्रगलिंग विद। हुआ है ऐसा, सबके साथ होता है। बट आपको यहाँ पे स्मार्ट खेलना है, आपको वो टाइम को कम भी करना है, प्लस इस तरीके से कम करना है कि आपको जो है पूरा टाइम अपना पढ़ाई के लिए मिल जाए, ठीक है बच्चों। क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ आ गई ये चीज, राइट? तो इस तरीके से हमें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना है। एंड दूसरी चीज मैं क्या बोलूंगी, जैसे आप में से कितने बच्चों ने मुझे बोला कि मैम हम लोग पढ़ तो लेते हैं बट कई बार हम लोग पढ़ने बैठते हैं बट हमें यही नहीं समझ आता कि आगे क्या पढ़े, या ना, या फिर हमें क्लियर नहीं होता रोड मैप कि हम कैसे लेके चले। तो बेटा वो इसलिए नहीं होता, एंड सबसे ज्यादा टाइम भी इस वजह से खराब होता है बिकॉज आप पढ़ने तो बैठ गए बट आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, बिकॉज आपने अपने पूरे दिन की प्लानिंग करी ही नहीं है। इस समय पे जो बच्चे अपनी डेली डायरी मेंटेन करते हैं उनके बहुत कम चांसेस है कि वो लोग अपने रूटीन से हटेंगे। वो 99% टाइम अपना रूटीन फॉलो करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी द रीजन ऑफ देयर सक्सेस। वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होंगे कि वो घंटों पढ़ रहे हैं, वो उनको पता है उनको पूरे दिन में क्या पढ़ना है। दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन सच अ वे
कि उनको पीछे हटाना तो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज दे हैव मेड अ सिस्टम फॉर देमसेल्व्स। ये जो सिस्टम है वो उनको अपने आप मोटिवेट करता है काम करने के लिए। आपको मोटिवेशन के लिए कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको मोटिवेशन के लिए किसी का लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, किसी संदीप माहेश्वरी वगैरह लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। यू आर द सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक दिन आपको ऐसे एड्रेनलिन पुश करता है, आपको बहुत ऐसा फील होता है मैं तो बहुत कुछ कर लूंगा, शाम होते होते अगले दिन आते आते वहीं से वापस आप गड्ढे में चले जाते हो। So motivation is not the driver of success. Discipline is the driver of success, and discipline is going to come from your daily diary. Daily diary रात में सोने से पहले मार्क करके सो, मैं पूरे दिन में आगे क्या करने वाला हूँ। एंड ये बहुत बार होता है बच्चों की हम लोग शुरुआत करते हैं 5-6 दिन के बाद फिर हम भूल जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो मैं इसीलिए आपको हर हफ्ते रिमाइंडर देती हूँ। इट्स फाइन अगर बीच में 1-2 दिन आपने छोड़ भी दिया है, गेट बैक टू योर ओरिजिनल मोड, दैट इज योर ओरिजिनल मोड। राइट? समझ आई बेटा? क्लियर हुई आपको ये बात? कोई बात नहीं, हम चल रहे थे थोड़ा बहुत पीछे इधर उधर घूम गए, बट हमें पता है कि व्हाट इज राइट फॉर मी। अगर मुझे ये पता है कि मुझे ये करना है तो मैं करूंगी, चाहे मैं 1 दिन छोड़ के करूं, चाहे मैं 2 दिन छोड़ के करूं, पर मेरे को पता है मेरे दिमाग में बार बार वो चीज आ रही है यार तुमको डेली डायरी मेंटेन करनी है करनी है करनी है। यू विल एंड अप डूइंग दैट। राइट? समझो इस चीज को। क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एंड थर्ड, समय निकल रहा है, टाइम जा रहा है, एकदम से आपके पास नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि भैया एग्जाम इस दिन है। राइट? फिर आपको लगेगा यार मैंने क्यों टाइम खराब किया। सो यू नीड टू मेक श्योर कि यू आर मेकिंग यूज ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट दैट यू हैव राइट नाउ, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट, कोई और आपकी सीट ले जाएगा, कोई और आपका सपना ले जाएगा। कंपटीशन बहुत है। सो रियलाइज इस फैक्ट कि हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा है, लिमिटेड दिन बचे हैं, लिमिटेड घंटे बचे हैं, लिमिटेड मिनट्स बचे हैं, एंड आई नीड टू मेक यूज ऑफ ईच एंड एवरी मोमेंट, एवरी मिनट आई नीड टू मेक श्योर। ठीक है बच्चों? क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक चीज बोलती हूँ कि डेली डायरी आपकी कैसी होनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि जिसका एग्जाम आगे आने वाले 60 to 75 डेज में है। ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, उससे ऊपर भी जा सकता है, कम तो नहीं होगा, उससे ऊपर जा सकता है बहुत आराम से। बट मैं यहाँ पे, अच्छा बेटे 1 महीना तो नहीं पॉसिबल है, बिकॉज नोटिफिकेशन आने में, रजिस्ट्रेशन होने में एटलीस्ट 45-60 डेज चले जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट मैं यहाँ पे लेके चल रही हूँ कि मेरा एग्जाम मान लो 3 महीने के अंदर अंदर है, तो मेरा क्या रूटीन होना चाहिए इस समय पे। ठीक है? तो मैं अपना दिन स्टार्ट करूंगी लगभग 5 बजे, और 5 बजे उठने के बाद मैं सिर्फ रिविजन पे फोकस करूंगी कि मुझे रिविजन करनी है। रिविजन मैं कैसे करूंगी? अगर मेरा पूरा चरक संहिता हो चुका है तो मैं 5-5, 10-10 चैप्टर का टारगेट लेके चलूंगी, और मैं मेक श्योर करूंगी कि 30 दिन के अंदर मैं अपना चरक संहिता कैसे रिवाइज करूँ, जिसके लिए ऑलरेडी 25 के स्टूडेंट्स को हमने टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया है, उसको आप लेके फॉलो कर सकते हो, उसके हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है? तो दैट इज अ शेड्यूल फॉर यू। ठीक है? अब उसके बाद में क्या करूंगी, मेरा 3 घंटे, 2 से 3 घंटा मुझे मेक श्योर करना है कि अगर मेरी 9 बजे मेरा कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले मैं कम से कम 2.5 से 3 घंटा रिवीजन का निकाल लो। वही टाइम आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज की प्रिपरेशन के लिए, वही टाइम आपको मिलेगा रिवीजन के लिए भी। और इस समय पे आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस, थोड़े बहुत सब्जेक्ट बचे दैट इज फाइन, बट मोस्ट ऑफ द सिलेबस की मतलब मैं बात करती हूँ तो हमारे मेजर संहिता जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन केसेस में अब आपको अपना फोकस रखना है कि आप उस शेड्यूल के हिसाब से प्रिपेयर करो जो टेस्ट सीरीज आपको दी गई है, उसको आपको अपना बेस रख के अपना पूरा दिन फ्रेम करना है, पूरा दिन आपको लेके चलना है। एंड एडिशनली 1 से 2 घंटे का टाइम जो है वो आपको सब्जेक्ट्स को, बारीक को जरूर देना है, ताकि आपका टच उनके साथ बना रहे। सो अगर आप उस फॉर्मेट में चीजें लेके चलते हो, आपका फर्स्ट रिविजन बहुत अच्छे से होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आते आते आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। राइट? अगर आपको लगता है कि आप और इससे ज्यादा टारगेट्स ले सकते हो, देखो मेरे साथ क्या था, हमारे टाइम पे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, तो सेल्फ प्रिपरेशन ही चलता था उस टाइम पे। ठीक है? तो क्या होता था, हम लोग एक स्टडी ग्रुप बनाते थे, उस स्टडी ग्रुप में व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू कि हम लोग अपने ना
टारगेट सेट करते थे कि भाई इस महीने मुझे ये पूरा सरक रिवाइज करना है, तो मैं मेक श्योर करती थी कि मेरा इस हफ्ते सूत्र पूरा होना चाहिए, अगले में मेरा बाकी का पार्ट होना चाहिए, तो इसका बाकी का पार्ट होना चाहिए। तो फिर मैं कैलकुलेट करती थी कि अच्छा, मतलब अगर मुझे 10 चैप्टर कवर करने हैं तो मुझे रोज, मतलब अगर मुझे पूरे हफ्ते में 50 चैप्टर कवर करने हैं, 60 कवर करने हैं, तो एक दिन में मुझे कितने करने पड़ेंगे, उसके हिसाब से मैं फ्रेम करती थी। और आपके लिए भी जो सबसे अच्छी चीज है बच्चों, दैट इज योर शेड्यूल दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, राइट, दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, और उसको आप बेस लेके बेटा पढ़ाई करो। वो हमने ऐसे बनाया है जो कि बहुत अच्छा बच्चा भी नहीं है, अभी अर्ली स्टेज में स्टार्ट करा है, वो भी बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएगा, और जो थोड़ा और अच्छे एडवांस लेवल पे गया है उसकी भी रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगी। इसीलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया है, सभ्यता भी इंक्लूड की है, सब्जेक्ट भी इंक्लूड किए, टॉपिक वाइज पारिक भी इंक्लूड किए है, राइट। तो अगर आप इन तीनों को मर्ज करके लेके चलते हो, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत यही आती है, संहिता पढ़ रहे तो संहिता ही पढ़ते जा रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे तो सब्जेक्ट ही पढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तीनों को साथ में लेके चलना है, तभी एक होलिस्टिक तैयारी हो पाएगी, जो कि अल्टीमेटली चाहिए होती है रैंक लाने के लिए। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? क्लियर है? सबको क्लियर है? पहला फोन की सेटिंग्स, एवरीवन डन? बेटा वी विल बी कवरिंग दैट, है ना, जैसे जैसे आपका आगे होता जाएगा तो वो आपका कवर होता जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। डेली लेक्चर्स के लिए मैं बोलूंगी अपने 2-2.5 घंटे अलग रख दो। डेली लेक्चर्स अभी आपके क्यों हो रहे हैं, बिकॉज आपने जब शुरू किया था तब आपने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट अब आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। देखो, कोई भागना बहुत पहले से स्टार्ट करता है तो वो उस स्पीड से भाग सकता है, बिकॉज उसके पास वो ट्रैक है। कोई ने यहाँ से भागना शुरू किया, उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, तो उसको ज्यादा तेज भागना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो इट इज फाइन, अगर आपने पहले टाइम नहीं दिया तो अभी ज्यादा टाइम दो बच्चों, यही तो गेम है ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर चीज आसान नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया, बट मैं अगर 8 घंटे नहीं, मैं 10 घंटे पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा, ऐसा करके सोच के चलना है। ठीक है बच्चों, एंड दैट इज फाइन, इट्स ओके। ये मैटर नहीं करता कि आपने कब स्टार्ट किया, मैटर ये करता है कि आपने खत्म कितने अच्छे से किया, आपने फाइनल स्टेज में क्या परफॉर्मेंस दी, सबसे ज्यादा चीज वही मैटर करेगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? पहला फोन की सेटिंग्स, दूसरा मैंने आपको बोला डेली डायरी, एंड थर्ड ये रियलाइजेशन रोज होनी चाहिए कि एग्जाम आने वाला है, समय कम है। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया? एंड मेक श्योर, मेक श्योर बेटा 26 के लिए यू हैव टाइम, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, यू हैव टाइम। जैसे अभी आप चल रहे हो तो सेक्टर अच्छे से कवर करो, है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? समझ आ गया बेटा सब लोगों को? सो दिस वॉज एन अलार्म टू ईच वन ऑफ यू। ठीक है बेटा, आई एम ऑल्सो मेकिंग अ नोट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, आपके में जो ये कंसर्न्स है ना, इनको भी, और प्रीवियस ईयर में मैं बोलती हूँ लेटेस्ट पेपर से चलो, लेटेस्ट पेपर जो है आपके उनसे चलो। ठीक है बच्चों? ओके अगर कोई स्पेसिफिकली, मैं कोई चीज आपको बोल रही हूँ कि कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आपको हेल्प चाहिए, फॉर एग्जांपल योर स्टडी रूटीन या किसी और चीज में, तो प्लीज गेट योर 1-to-1 कॉल शेड्यूल, ताकि आपको हम उसमें भी हेल्प कर पाए। ठीक है, चलिए। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इस समय पे आप में से कोई भी बच्चा इसको ड्यूरिंग स्टडी नॉर्मल नहीं समझेगा, राइट? This is an alarm. This is an alarming thing that you need to keep in your mind. Okay? चलिए, अब हम मूव करते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ओके आपकी जो स्पेसिफिक क्वेरीज है, फॉर एग्जांपल हाउ टू सॉल्व assertion रीजनिंग, ये मैं आपके ओरिएंटेशन सेशंस में आगे कवर करने वाली हूँ। एंड अगर इस समय पे आपको ये पॉइंट कवर करना है, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपना 1-to-1 कॉल शेड्यूल कराओ, जिसमें आप और अच्छे से अपनी सारी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों?